लोगों को निश्चित रूप से अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए संघर्ष करना चाहिए, करने की ज़रूरत है। बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। एक विकल्प है नया बिहार बनाने का, और जो लोग भी यह सोचते हैं कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, तो भैया आपकी सरकार या वर्तमान सरकार के पास रोजगार के लिए कोई योजना नहीं है। जो रोजगार है, जो स्थान है, उसको तो भर्ती करने में सरकार को दिक्कत हो रही है, क्योंकि वर्तमान सरकार नहीं चाहती है कि कोई नया जॉब दें। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा, ये बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। बच्चे इस उम्मीद से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, ताकि हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो आने वाले दिनों में अपने परिवार की जिम्मेवारियों को संभालेंगे, अपना बेहतर ज़िंदगी जिएंगे। और वह ज़िंदगी लोगों का एक ड्रीम है, सपना होता है कि सरकारी नौकरी से प्राप्त होगा। मैं ये नहीं मानता हूँ कि सरकारी नौकरी ही ज़रूरी है, लेकिन बच्चों की सबसे बड़ी उम्मीद सरकारी नौकरी होता है। जहाँ तक रोज़गार की बात है, तो निश्चित रूप से रोज़गार भी आगे बढ़ने का साधन है, लेकिन सरकार के द्वारा वैसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है ताकि उन बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास रोज़गार करने के लिए साधन नहीं हैं। अब वैसे बच्चे जब किसी बैंक में मदद के लिए जाते हैं तो उन्हें गरीब समझकर चोर और ठग और बेईमान समझ लिया जाता है, और उनको कोई मदद नहीं किया जाता है। क्या केवल कहने मात्र से किसी बच्चे का भविष्य बनेगा? केवल दिखावा करने से देश बदलेगा? नहीं, सरकार की नीतियां स्पष्ट होनी चाहिए, और नीतियां तब स्पष्ट होगी जब नीयत ठीक होगा। लेकिन वर्तमान सरकार, वर्तमान नेताओं में दूर दूर तक जो उसकी सोच है, बहुत ही घटिया सोच है, और वह नहीं चाहता है कि उन बच्चों को मदद मिले जो बच्चे अभाव में जी रहे हैं। आखिर फिर शिक्षा का क्या मतलब है? अगर उनको मदद नहीं मिलेगा तो ऐसे ही बच्चे क्रांतिकारी हो जाते हैं, नक्सलवादी हो जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं, और दोष लगता है कि उनका परिवार गड़बड़ है। वह सिस्टम की गड़बड़ी कारण ही सिस्टम के लिए खतरा बन जाता है, और वह समाज के लिए भी खतरा होता है। तो ऐसी नौबत नहीं आए, उसके लिए राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी की बड़ी सोच है कि वैसे बच्चे जो आज पढ़ रहे हैं और पढ़कर कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या अपना रोजगार हो, उनको हर प्रकार से सुविधा देने के लिए राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी तैयार है। और बहुत साधारण है, आपको लड़ने से, लाठी खाने से, गोली खाने से, प्रदर्शन करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वैसे नेताओं के पास कोई ऐसी सोच है ही नहीं दूर दूर तक कि आपकी मदद कर सके। इसलिए राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी के एजेंडा से जुड़ें, और हमारा नारा है जुड़ें, मतलब आपको राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी से जुड़ना है, सदस्य बनना है।
जोड़ें, दूसरे को भी जोड़ें और राष्ट्रीय आम जनशक्ति के पार्टी के बारे में बताएं और राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी की सरकार बनाएं और सरकारी नौकरी या रोजगार